जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जैकपुर पे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 11 का जो टॉप 10 वीवीआई कैटेगरी का सवाल हम करवा रहे थे और उसका ये सीरीज का पार्ट 7 होने वाला है। इसके पहले भी हमने 6 पार्ट चैनल पे अपलोड कर दिया है और हिस्ट्री के टॉप 10 सवालों का अलग से प्लेलिस्ट भी मैंने बना दिया है। जो लोग अभी तक नहीं देखे हैं या जो लोग अभी तक टेस्ट नहीं लगाए हैं तो आप लोग जाइए उस पर और जाकर के सभी वीडियो को देखिए, ठीक है। और इस सीरीज का मेरा एक शर्त हुआ करता था कि आप लोग इसको 200 लाइक करोगे तो हम उसका नेक्स्ट पार्ट देंगे। तो हुआ ये कि आप लोगों का पिछला जो पार्ट 6 था उसमें तो आप लोगों का टारगेट पूरा नहीं हुआ, लेकिन फिर भी मैं वीडियोस लेकर आया हूँ। पहला सवाल देखते हैं हम लोग, आपके स्क्रीन पर आ चुका है कि भारत की खोज कब की गई थी, ठीक है। आपको बतानी है, ठीक है। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। भारत की खोज कब की गई थी, तो इसका सही जवाब हो जाएगा इसका यहाँ पे है 1498 में। कब किया गया था? 1498 में भारत की खोज किया गया था। और किसने किया था ये आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है, ठीक है। जल्दी से सब लोग कमेंट कर दीजिए कि भारत की खोज तो 1498 में हुआ था, लेकिन किसने किया था इसका नाम हमें कमेंट बॉक्स में चाहिए हर एक बच्चे का, ठीक है। चलिए, ये तो हो गया पहला सवाल। दूसरा सवाल देखिए क्या है, जर्मन किस महादेश में है। अब ये जो जर्मन है वो कौन से महादेश में है आपको बतानी है। सही जवाब हो जाएगा इसका यूरोप में है। जर्मन कहाँ है? तो यूरोप महादेश में है, इसको याद रखिएगा। एक बच्चे का हम आपको कमेंट दिखाते हैं, ठीक है। बच्चे ने क्या क्या है कमेंट में, और फिर हम उसके बाद आप लोगों को बताते हैं आज का क्या मुद्दा हो गया आज। देखिए, एक बच्चे ने कमेंट किया, सर कोई पूरा नहीं कर रहा है, क्या मतलब है? मैंने 200 लाइक का टारगेट दिया था। तो इस बच्चे ने देखा कि 500 व्यूज हो गया है और अभी तक 200 लाइक पूरा नहीं हुआ है। तो ये बच्चा कमेंट कर रहा है कि सर कोई पूरा नहीं कर रहा है 200 का टारगेट, सर प्लीज़ हम लोग के लिए ला दीजिए क्वेश्चन। यानी ये सोच रहा था बच्चा ना कि मतलब कि 200 लाइक नहीं पूरा होगा तो मैं आप लोगों के लिए वीडियोस नहीं बनाऊंगा। देखो भाई, ऐसा नहीं है। ये जो मैं लाइक मांगता हूँ ना आप लोगों से, आप लोगों का मन है मत करो, ठीक है। हम ये नहीं करते ज़बरदस्ती करना ही करें, ये तो आप लोग का प्यार और सपोर्ट हम चाहते हैं कि आप लोग अगर करते हो तो हमें अच्छा लगता है, तब हम लोग के लिए तुरंत तुरंत वीडियोस देते हैं। वैसे तो वीडियोस तो आप लोग के लिए आएगा, ऐसा नहीं। आप नहीं भी करोगे ना, 0 लाइक कर दो, ठीक है। नहीं नहीं भी करोगे तो भी हम लाएंगे आप लोग के लिए वीडियो, लेकिन वो मेरे मन पे ना होगा। आपको क्लास 8, क्लास 9, क्लास 10, क्लास 11, क्लास 12 सबको देखना पड़ता है। लेकिन अगर आप 200 लाइक कर देते हो तो फिर मुझे मोटिवेशन मिलती कि नहीं, आप लोगों के लिए जल्दी जल्दी लाना है। ऐसा नहीं है कि अगर आप लोग लाइक नहीं करोगे तो वीडियोज़ ही नहीं आएगा, ऐसा नहीं, पॉसिबल नहीं है, ठीक है। आप लोगों के लिए वीडियोज़ आता रहेगा। आप चाहे लाइक करो चाहे ना करो, लाइक डिपेंड नहीं करता है, ठीक है। लाइक डिपेंड नहीं करेगा कि आप लोगों का वीडियो आएगा या नहीं, लेकिन मैं आप लोगों का प्यार मांगता हूँ कि चलो 200 लाइक का आप लोग प्यार दे दो, ठीक है। तो बस यही है, और कोई बात नहीं है। चलिए अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल है हमारा कि यूरोप में सबसे पहला विश्वविद्यालय कहाँ पे स्थापित किया गया था। यूरोप में सबसे पहला विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित हुआ था आपको बतानी है। सही जवाब हो जाएगा इसका इटली में। कहाँ पे हुआ था स्थापित? इटली में स्थापित हुआ था, याद रखिएगा। अगला सवाल है सर्फ किसे कहा जाता था। और हाँ, लास्ट में जो हम फायर क्वेश्चन पूछते हैं ना, उसका बहुत कम बच्चे जवाब दे पाते हैं। तो प्लीज़ आप लोग लास्ट तक बने रहें। लास्ट में आपका 11वां क्वेश्चन जो होता है वो फायर क्वेश्चन होता है। आप लोग को जो है उसको जवाब देना ही देना है, ठीक है। तो सर्फ किसे कहा जाता है? तो देखिए, सर्फ जो कहा जाता है भूदान को, जिसमें भूमि दान में कर दिया जाता है ना, भूदान को क्या कहते हैं? सर्फ कहते हैं। अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल है हमारा, सामंती व्यवस्था के शिखर पे कौन था। सामंती व्यवस्था के शिखर पर कौन था आपको बतानी है। सही जवाब हो जाएगा इसका राजा। सामंती व्यवस्था के जो शिखर पे था वो राजा था, याद रखिएगा। अगले सवाल पे आते हैं। अश्व सेना का प्रबंध करने वाला क्या कहलाता था। अश्व सेना का जो प्रबंध करता था, उसका देख रेख रख रखाव ट्रेनिंग फ्रेनिंग जो भी हो, ठीक है, तो उसको क्या कहते थे? तो उसको हम लोग कहते थे सारथी। क्या बोलते थे उसको? सारथी बोलते थे। अश्व सेना के प्रबंध करने वाले को क्या बोलते थे? सारथी बोलते थे, ठीक है। अगले सवाल पे आते हैं। फ्यूट्स का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। बहुत ही अच्छा सवाल है कि फ्यूट का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। इसका जो जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा जमीन का टुकड़ा। फ्यूट का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? जमीन का टुकड़ा, याद रखिएगा। फेमस सवाल है ये सब। अगले सवाल पे आते हैं। सामंती समाज नामक पुस्तक का लेखक कौन था। सामंती समाज नामक पुस्तक का लेखक कौन था आपको बतानी है। सही जवाब हो जाएगा इसका मार्क ब्लॉक। क्या हो जाएगा? मार्क ब्लॉक। सामंती समाज नामक पुस्तक का लेखक था मार्क ब्लॉक, याद रखिएगा। अच्छा सवाल है। अगले सवाल पे आते हैं। नाइट किसे कहा गया। नाइट किसे कहा गया। नाइट 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 किसे कहा गया आपको बतानी है। तो ये कहा गया था आपके घुड़सवार योद्धा को। नाइट किसको कहा गया था? जो घुड़सवार योद्धा हुआ करते थे उनको नाइट कहा गया, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं। 10वां सवाल है हमारा कि रोमन चर्च का प्रधान कौन था। रोमन चर्च का जो प्रधान था वो कौन था।
तो वो था आपका पॉप। रोमन चर्च का प्रधान कौन होता था? पॉप होता था। याद रखिएगा, रोमन चर्च का प्रधान कौन होता था? पॉप होता था। तो 10 सवाल आपसे पूछे हैं, 10 में से आपने कितना सही किया वो हमें बताइएगा। और चलते हैं हम लोग फायर क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, आज का फायर क्वेश्चन देख लीजिए क्या है। टाइथ किस प्रकार का कर था? आपके ऑप्शंस हैं यहाँ पे आपके स्क्रीन पर। टाइथ किस प्रकार का कर था? भूमि कर, धार्मिक कर, व्यापारिक कर, इनमें से सभी। तो इस प्रश्न का उत्तर आप लोग को कमेंट में देना है। और इस वीडियोस के लिए भी 200 लाइक का टारगेट आप लोग को देते हैं, यानी कि 200 प्यार, 200 लाइक नहीं, 200 प्यार का टारगेट है। कर सकते हो तो करो, कोई ज़बरदस्ती नहीं है। ठीक है, वो आपके ऊपर है। तो टाइथ किस प्रकार का कर था? आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। भूमि कर था, धार्मिक कर था, व्यापारिक कर था, या फिर इनमें से सभी था। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो अभी तक जब तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। यदि आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करना चाहते हैं तो लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है, वहाँ से जाकर ज्वाइन कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट अगले वीडियो में। थैंक यू।